दालों के भाव में कुछ सुधार आया है। इसका मुख्य कारण सातों सब जगह अच्छी हुई हैं, तो मूंग की बिजाई अच्छी 85 रुपए से 100 रुपए की रेंज में है। 85 रुपए में आपको मूंग साबुत की पॉलिश मिल तेजी जाएगी। मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं नया बाजार में और दोस्तों आज चर्चा करेंगे दालों के ऊपर। ये बात करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और श्रीनिवास पल्सेज प्राइवेट लिमिटेड निदेशक महेंद्र सिंघल जी। आइए उनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। खास करके बात करेंगे इस मूंग के ऊपर कि मूंग में क्या स्थिति है, प्रोडक्शन किस तरह का है और आगे क्या स्थिति रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं आज पल्सेज के ऊपर। और सामने जो चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और श्रीनिवास पल्सेज प्राइवेट लिमिटेड निदेशक महेंद्र सिंघल जी हैं। महेंद्र जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों नया बाजार में दालों की क्या स्थिति है सर? बेस माना जाता है चना को और चना में कोई जो है सुधार देखा जा रहा है। केएनएच मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी करंटली दालों के भाव में कुछ सुधार आया है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि बरसात के कारण सब्जियों को नुकसान हुआ है सभी जगह पर। उसकी वजह से दालों की डिमांड आई है थोड़ी, और डिमांड आने की वजह से भाव में सुधार आया है। पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा था कि डिमांड कमज़ोर चल रही थी और मार्केट में दाम लगातार घटते जा रहे थे और काफ़ी एमएसपी के भाव से काफ़ी नीचे आ गए थे। अब थोड़ा सुधार आया है। बिक्री में सुधार आने की वजह से मुख्य रूप से ये भाव में सुधार देखा जा रहा है। और आगे फेस्टिवल सीज़न भी चालू हो रहा है, तो 3-4 महीना फेस्टिवल सीज़न ये चलेगा दीपावली तक। भाव में कोई बड़ी तेजी के आसार नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ में बाजार चलते रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब दालों के भाव बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है सक्रिय हो जाती है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि पल्सेज के भाव जो है बहुत बढ़ गए हैं, कारण कि पिछले दिनों जो है आपने जैसे बताया कि बहुत सारी दालें जो है एमएसपी से नीचे बिक रही थी जो मंडियों में। अब क्या स्थिति है पीछे और यहाँ? और सर खास करके यदि बात करें मूंग के बारे में, तो मूंग की क्या स्थिति है, कहाँ की फसल आने वाली है और आगे क्या रहेगा मूंग का बाजार? देखिए, अभी बरसातें सब जगह अच्छी हुई हैं, तो मूंग की बिजाई अच्छी चल रही है। राजस्थान में काफ़ी अच्छी बिजाई है। उसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी बिजाई ठीक है। और नई आने वाली फसल सितंबर के बाद, सितंबर से आगे लगातार आएगी। तो मूंग में कोई बड़ी तेजी का कोई विशेष बात कारण है नहीं। और अभी पिछले 2-3 महीनों में गर्मी की फसल आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात मुख्य रूप से थे। तो उन उस फसल से सप्लाई अभी बनी हुई है और अगले 1 से 1.5 महीना, 2 महीना ये सप्लाई बनी रहेगी। उसके अलावा सरकार के पास भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकार उस स्टॉक को टाइम टाइम पर रिलीज करती रहती है, जिससे भाव पर, बाजार के भावों पर नियंत्रण बना रहे और कोई एबनॉर्मल तेजी ना आए। तो मूंग में अभी हमें कोई विशेष तेजी लगती नहीं है। 2-3 रुपए किलो की तेजी कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि 87 रुपए के आसपास मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जी। और अभी किसानी मंडियों में भाव 7,7200 रुपए की रेंज में है। जी। तो तेजी अगर 2-3 रुपए किलो की आ भी जाती है तो वो कोई तेजी नहीं कहलाएगी, कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगी डिमांड सप्लाई पर।
यदि बात करें सर यहाँ दालों की, तो मूंग यहाँ साबुत जो है जो यहाँ दुकानों पर बिकता है, और मूंग धोया और छिलका, क्या क्वालिटी वाइज क्या यहाँ बाजार चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं सर? क्वालिटी वाइज मूंग पॉलिश है, मूंग छिलका दाल है, मूंग धुली दाल है, जी ये सबके रेट 85 रुपए से 100 रुपए की रेंज में है। 85 रुपए में आपको मूंग साबुत पॉलिश मिल जाएगी, 90-92 रुपए में मूंग छिलका दाल मिल जाएगी, 90 रुपए से लेके 100 रुपए की रेंज में क्वालिटी अनुसार मूंग की धुली हुई दाल मिल जाती है होलसेल मार्केट। बाकी कंज्यूमर को क्या मिलती है वो तो रिटेलर दुकानदार समझे अपने हिसाब से, वो उस पर अपना जी मुनाफा जोड़ के बेचते हैं। जी जी तो उस पर होलसेल मार्केट का कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो सरकार उसको समझ सकती है क्या है। इससे आपने बहुत बड़ी बात कही सर। एक अभी मैं 2-4 दिन पहले की बात है, एक घटना है, ये काबली चना में कुछ जो है सुधार हुआ है, 3-4 रुपये बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर देखा जाए तो थोक मार्केट में बढ़िया काबली चना 80 से 100 के बीच जो चल रहे हैं, लेकिन वही रिटेल में यहाँ खारी बावली हो या और जो कॉलोनियां हैं वहाँ 150 रुपए से नीचे में जो है काबली चना नहीं है। तो ठीक है, इस पर तो गवर्नमेंट जो है रिटेल पर तो नियंत्रण लगाती नहीं है, लेकिन जब ही बाजार बढ़ जाते हैं दालों के, तो जो थोक व्यापारी है उन पर जो अंकुश लगाना शुरू कर देती है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए रंजन जी, सरकार ये समझती है कि थोक व्यापार जो है भाव का स्रोत है, भाव जो घटते बढ़ते हैं वो होलसेल मार्केट से घटते बढ़ते हैं और उसी का प्रभाव रिटेल मार्केट पर जाता है। इसलिए सरकार की निगाह थोक भाव को नियंत्रण करने में ही रहती है। तो थोक भाव नियंत्रण में रहती है तो वहां तक ठीक है, लेकिन रिटेलर पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। वो भाव सब अपने हिसाब से रखते हैं। यहाँ तक के मल्टीनेशनल कंपनियां भी जो अपना पैक्ड दालें बेचती हैं जी जी वो सब ऊंचे दामों पर ही बेचते हैं। अब उनके मुनाफे का तो क्या कह सकते हैं, 40 से 50% प्राइस होलसेल के मुकाबले ऊंचे रहते हैं रिटेल कंज्यूमर के लिए। जी अगर सरकार इस ओर कुछ प्रयास करे और उनके भाव रिटेल प्राइस पर भी कुछ नियंत्रण हो जाए तो कंज्यूमर को उचित दामों पर लाभ मिलेगा उसका, और उन्हें अच्छा रहेगा कि होलसेल के एक जो रेट है उसके मुताबिक उसको रेट मिल रहा है, भी मिलेगा। ऐसा हम भी चाहते हैं कि सरकार ऐसे कुछ प्रयास करे कि ऐसा कोई मॉडल तैयार करे जिससे रिटेलर्स भी अपने प्राइसेस को कंट्रोल रख सके और कंज्यूमर को उचित दामों पर उपलब्ध ऐसे कई उदाहरण सर मैंने देखा। मटर को मैंने देखा 40 रुपए थोक में बढ़िया सिलेक्टिव मटर जो है 40 रुपए, वही रिटेल में 130 रुपए, 130 रुपए बिक रही है सर। महेंद्र जी, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और दालों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, केएनएस मीडिया का जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।